हेलो एवरीवन, चुरू क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। और एक मेरा आपसे वादा है कि इस क्लास से आपके 2 से 3% पक्के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 2 से 3% आपके पक्के एग्जाम में आएंगे। ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको एकदम अच्छी तरीके से देखना भी, ठीक है। और मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा उन सभी प्रश्नों को रट लेना है। 2 से 3% आपके एग्जाम में पक्के आएंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या कर लेने हैं, एकदम अच्छी तरीके से रट लेने हैं, ठीक है। लगभग मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उन 15 से 20 क्वेश्चनों को आपको एकदम अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेस को एक बार आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, सभी की करंट अफेयर की, हिंदी की टोटल सब्जेक्ट की आपकी क्लास आपको डेली मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का हम आपको रिवीजन करवा देंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ये चैनल आगे आपको काम आएगा। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा दो भाई, ठीक है। और सभी टॉपिक को हम शॉर्ट नोट्स के रूप में कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राजकीय प्रतीक, यानी उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक हमारा टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से आपको 2 से 3% निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देख लो आपके किस टाइप के यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, उसके बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है, उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। यानी राज्य के जितने भी आपके प्रतीक है, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। और मुझे निश्चित तौर पर यहाँ पे लगता है कि एग्जाम में आपकी 2% तो आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। तो ये 2% हमें क्या करने, पक्के करने हैं। तो वीडियो को एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना भाई। और शायद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार पुनः मैं आपको बताता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक रूप से आप कर देना। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको दबा देना। और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तरीके से देखना भाई, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। अंत में कमेंट करके आपको यह भी बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी से आते थे, ठीक है, वो भी बात आपको कमेंट करके बतानी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। पलाश है, गुलाब है, गेंदा है, चमेली है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, पलाश हो जाएगा। ध्यान रखना, राजकीय पुष्प कौन सा है आपका, पलाश। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प आपका पलाश है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन है, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एक को अब ये नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट की उस टाइम ही बता दिया था कि ये जो पूरी क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का कंफर्म छपेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, नीम, आम, अशोक, बरगद। तो राजकीय वृक्ष बताना है कौन सा, राजकीय वृक्ष यानी पेड़ कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका हो जाएगा अशोक, ठीक है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ आपका क्या है, राजकीय वृक्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला के कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, व्रत में अशोक का स्तंभ है, या फिर अशोक स्तंभ की आकृतियां है, या फिर मछली एवं अशोक वृक्ष है, या फिर मछली एवं तीर कमान है। यानी अभी मैं क्या बताने कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उसका जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है। देखो व्रत में अशोक स्तंभ ये गलत है, अशोक स्तंभ की आकृति ये भी गलत है, मछली एवं अशोक वृक्ष ये भी गलत है, मछली एवं तीर कमान ये आपका राइट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करे, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है भैया, आपका इंपॉर्टेंट सारी है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, यानी फल कौन सा है। अनार, अमरूद, आम, सेव। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आपको पता है अनार नहीं होगा, अमरूद भी नहीं होगा, सेव भी नहीं होगा, तो क्या होगा, आम होगा, ठीक है। आम है, क्योंकि आपको पता है आम के उत्पादन में यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है वो एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है, ठीक है। और अग्रणी राज्य है आम उत्पादन में, और उनका उत्पादक भी है आम के अंदर। तो यहाँ पे राजकीय फल भी कौन सा हो जाएगा, आपका आम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। ये देखो भाई, ये ध्यान रखना है। अब काफी सारे बोलते हैं कि हिंदी है, काफी सारे बोलते हैं उर्दू है। तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है। अब आपको पता है वैसे तो राजकीय भाषा हिंदी है, वैसे तो क्या है, हिंदी है, लेकिन आपको पता है हिंदी के साथ में प्लस में एक और कौन सी है, उर्दू है। एक और कौन सी है, उर्दू है। अगर आपको ऑप्शन में हिंदी अकेले मिले तो हिंदी करके आ जाना, और हिंदी और उर्दू दोनों मिले तो दोनों करके आ जाना, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर हिंदी मिले तो हिंदी अकेली आएगी तो ऑप्शन में हिंदी आपका राइट होगा। अगर हिंदी और उर्दू दोनों आए तो दोनों आपका राइट होगा। यानी राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है, हिंदी के साथ में आपकी कौन सी है, उर्दू है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राज्य की मिठाई कौन सी है? लड्डू, बर्फी, जलेबी, सोन पापड़ी। तो राज्य की मिठाई बर्फी, जलेबी, सोन पापड़ी, लड्डू। लड्डू नहीं है, बर्फी भी नहीं है, सोन पापड़ी भी नहीं है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? जलेबी हो जाएगी। अरे उत्तर प्रदेश की मिठाई कौन सी है गुरुजी? जलेबी है, जलेबी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है भाई। राजकीय पक्षी कौन सा है? तोता, सारस, हंस, कौवा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी आपको पता है कौन सा है? सारस है, ध्यान रखना। राजकीय पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा? सारस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है अभी कौन सा है? हाथी, शेर, बारहसिंगा या फिर चिंकारा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, तो राजकीय पशु आपसे पूछे, हाथी नहीं है, शेर भी नहीं है, बारहसिंगा भी नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा, ध्यान रखना, चिंकारा। ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? चित्तल है, रोहू है, करही है, इनमें से कोई नहीं। तो राजकीय मछली आपकी कौन सी हो जाएगी? चित्तल हो जाएगी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? चित्तल। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल। तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? यहाँ पे ए हो जाएगा। देखो कबड्डी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, बास्केटबॉल भी नहीं है, यानी आपका उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या होगा? एक हॉकी होगा, ध्यान रखना। राजकीय खेल अगर आपको पूछ ले तो हॉकी बताना है आपको। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका देखो, प्रश्न बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट तीन और बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य कौन सा है? कथक। क्या है? कथक। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है? तो उसमें आपको क्या बताना है? कजरी। गीत कौन सा है? कजरी, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? 24 जनवरी। 24 जनवरी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार फटाफट आप वापस रिवीजन कर लीजिए। 1 मिनट में मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? आपका राजकीय पुष्प अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पलास, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? अशोक का पेड़। कौन सा है वृक्ष? अशोक। उसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आप क्या बताओगे? मछली एवं तीर का कमान। मछली एवं तीर का कमान। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय फल पूछ लिया जाए तो फल आपका कौन सा हो जाएगा? फल आपका आम हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा आपकी कौन सी है? हिंदी और उर्दू, यानी दोनों है, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई आपकी हो जाएगी जलेबी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? अगर आपको ये पूछ लिया जाए तो आपका पक्षी कौन सा हो जाएगा? सारस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो पशु आपका कौन सा हो जाएगा? बारहसिंगा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? चित्तल, राहू, तो इसमें से आपका हो जाएगा चित्तल। चित्तल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय खेल हो जाएगा आपका हॉकी। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको कथक बताना है। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत कौन सा है, तो आपको कजरी बताना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लिया जाए तो आपको 24 जनवरी बताना है भी, ठीक है। ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक किसके थे? उत्तर प्रदेश के। आपका जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूं, आपको 2 क्वेश्चन यहां से कन्फर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको कन्फर्म देखने को मिलेंगे। इस क्लास को एक बार वापस देख लेना, एग्जाम से पहले एक बार इस क्लास का रिवीजन कर लेना, आपका यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कन्फर्म देखने को मिलेंगे भी, ठीक है। तो एक बार अच्छे तरीके से क्लास को शेयर कर देना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अभी आपको देखो कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। अभी आपको कमेंट करके क्या बताना है कि कितनी क्वेश्चन सही हुए, अपनी ईमानदारी से बताना। लगभग मैंने 10 क्वेश्चन तो आपको वो बताए थे, उसके बाद 3 क्वेश्चन मैंने अलग से आपको ऐड में लास्ट में बताए थे, यानी टोटल मैंने 13 क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है। 13 में से आपके कितने हुए वो एक बार बताना, और कितने आपने नहीं सीखे वो भी बताना। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो मेरा आप सभी से निवेदन है। और देखो एक बार आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम है, उसमें आपकी जो क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गया, और आपकी यहाँ पे जीके हो गया, करंट हो गया, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है वो आपको डेली मिलती रहेगी। इसलिए वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, शुरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।